हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आपको अधिगम वक्र और अधिगम के पठार के बारे में अवगत कराया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज की क्लास हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आपके यूपी टेट में अधिगम स्थानांतरण से, जैसे अधिगम वक्र से बताया था, इस पूरे टॉपिक से 1 से 2 नंबर, कभी कभी 2 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण डिफिनीशन एक बार देखेंगे। प्रोफेसर हिलगार्ड की एक डिफिनीशन है। मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जो ये मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार जितनी हम डिफिनीशन आपको, आप जितनी पहले साइकोलॉजी पढ़ा चुके हैं या आगे जितनी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे आपको, आप डिफिनीशन नोट करते रहना, क्योंकि यूपी टेट और यूपी पीआरटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। वो एक डिफिनीशन जरूर पूछते हैं एग्जाम में। तो प्रोफेसर हिलगार्ड की डिफिनीशन क्या है? अधिगम स्थानांतरण को इन्होंने किस प्रकार दर्शाया है? एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये प्रोफेसर हिलगार्ड की डिफिनीशन है। किसकी है? प्रोफेसर हिलगार्ड के अनुसार एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये प्रोफेसर हिलगार्ड ने बोला है। और अगली डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो, या आपके गिलफोर्ड, ये वुडवर्थ, इनकी जितनी भी डिफिनीशंस होंगी ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने क्या बताया है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदत, अभिवृत्तियां जब दूसरी परिस्थिति में प्रभावित करने लगें तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है कि जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियां जब दूसरी परिस्थिति को प्रभावित करने लगें उसे बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट कुछ मनोवैज्ञानिक की डिफिनीशंस, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण जो होता है वो होता कितने प्रकार का है? वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन? पहला होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों, वैसे तो एक टाइप और होता है इसका, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हमेशा वहां पे 2 ही टिक करिएगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और नकारात्मक स्थानांतरण। आगे शून्य स्थानांतरण क्या होता है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे आगे की स्लाइड में। देखते हैं एक एक करके। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण ये क्या होता है? ध्यान देना। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अन्य परिस्थितियों में सीखने में सहायता दे तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण दोस्तों वो होता है जब एक परिस्थिति में या एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है या किसी दूसरे क्षेत्र में काम में आता है, तो उसको अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण बोलते हैं। और ये जो सकारात्मक स्थानांतरण होता है, इसके होते हैं 3 टाइप। इनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला आता है अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। क्वेश्चन दोस्तों यहीं से अब बनना शुरू हुआ है। अधिगम का ये इसके जो 3 टाइप हैं, यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2 साल या 3 साल से बहुत बन रहा है, तो आप यहाँ इस पे फोकस करिएगा। अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या होता है? जैसे ही इसका नाम है वैसे इसकी डिफिनीशन है। क्या होता है? जब अधिगम पहली वाली स्थिति से उच्च स्थिति में स्थानांतरित हो जाए। मतलब क्या है? जब अधिगम जो पहले से आपने सीख रखा है उससे ऊंची स्थिति में, उससे कुछ बेहतर और कर पाएँ, उससे कुछ बड़ा कर पाएँ, वो होता है अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे साइकिल का मैकेनिक बाइक बनाने लगे। साइकिल का मैकेनिक, जैसे साइकिल एक छोटी चीज़ है, साइकिल वाला मिस्त्री बाइक बनाने लगे, मोटरसाइकिल का मिस्त्री बन जाए, तो ये हुआ, उसके में पॉजिटिविटी आई, ये हुआ अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। अगला है एग्जाम्पल। बालक पहले अक्षर, फिर शब्द,
फिर वाक्य बोलता है, इसे भी कहते हैं, ये भी हमारा है अधिगम के ऊर्ध्व स्थानांतरण का उदाहरण। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, पहले एक अक्षर लिखता है, उसके बाद वो फिर एक शब्द को लिखने लगता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरा एक वाक्य बोलने लगता है। ये भी हमारा अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण का उदाहरण है। तो अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि जब अधिगम पहली वाली स्थिति से उच्च स्थिति में स्थानांतरित हो जाए, वो होता है अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका आता है अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज नाम से ही आप परिचित होंगे, और जो इसका नाम है वही डिफिनीशन है इसकी भी। क्षैतिज मतलब पैरेलल। जब अधिगम पैरेलल स्थिति में चलेगा, बराबर की स्थिति में चलेगा, उसको बोलते हैं अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। डिफिनीशन देखेंगे एक बार। जब अधिगम अपने समान दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करे तो उसको बोलते हैं अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया कि जब अधिगम अपने से उच्च स्थिति में सहायक हो तो वो होता है अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण। और क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है, जब अधिगम अपने समान दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करे तो उसको बोलते हैं अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझेंगे, जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी हॉकी खेलने लगे, फुटबॉल का खिलाड़ी हॉकी खेलने लगे, ये होगा हमारा अधिगम के क्षैतिज स्थानांतरण का उदाहरण। अगला उदाहरण दिया है, जैसे गणित पढ़ाने से फिजिक्स में सहायता मिले। जैसे मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल होती है, और फिजिक्स जिस आपने देखा होगा आमतौर पर जिसको मैथमेटिक्स अच्छी आती होगी उसको फिजिक्स भी बेहतर आती होगी। तो गणित पढ़ने से फिजिक्स में सहायता मिले, ये होगा हमारा अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन बन चुका है आपके यूपी टेट की परीक्षा में, और सुपर टेट 68,500 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना है अधिगम के द्विपार्श्विक स्थानांतरण से। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका संबंध मानव शरीर से है। पहली तो बात आप लोगों को यही ध्यान देने वाली है, जो द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, मानव के शरीर से। मानव शरीर से है। क्या होता है, मतलब शरीर के एक हिस्से को प्रशिक्षित करने से जब दूसरा हिस्सा स्वतः प्रशिक्षित हो जाता है तो उसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा नहीं है। मानव शरीर से इसका मतलब है, और इसमें बताया क्या गया है कि जब शरीर के एक हिस्से को प्रशिक्षित किया जाता है और दूसरा हिस्सा अपने आप प्रशिक्षित होने लगता है, क्या प्रशिक्षित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। जैसे आप लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, और आपने मान लो किसी कारणवश किसी बच्चे के हाथ में चोट लग जाती है, तो वो आपने सीखा तो राइट हैंड से है, लेकिन आप लिख लेफ्ट हैंड से भी लेंगे, उल्टे हाथ से भी लिख लेंगे। इसी को बोलते हैं आपने प्रशिक्षित तो अपने सीधे हाथ को किया है, लेकिन वो सीखना आप उल्टे हाथ से भी कर सकते हैं, उल्टे हाथ से भी आप लिख सकते हैं। 1-2 दिन के लिए उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कर तो लेंगे ना। तो वही होता है अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण, कि जब मानव शरीर के किसी एक अंग को प्रशिक्षित किया जाए और दूसरा अंग स्वतः ही प्रशिक्षित हो जाए, तो इसको बोलते हैं अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो ये हो गए हमारे सकारात्मक अधिगम के सकारात्मक स्थानांतरण के 3 टाइप। अगला आता है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, इसमें क्या होता है, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसको बोलते हैं अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, एक बार फिर डिफिनीशन देखेंगे। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसको बोलते हैं अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। भारतीय चालक जब विदेश की गाड़ी चलाना सीखता है, ये हुआ हमारा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। आप देखते हैं कि विदेश में जो यूएसए वगैरह में गाड़ियां होती हैं कि उसकी स्टीयरिंग जो होती है लेफ़्ट साइड होती है, राइट साइड नहीं होती है। और जो अपने भारत की गाड़ियां होती हैं उनमें स्टीयरिंग, उसमें ड्राइवर सीट होती है जो राइट साइड पे होती है, लेकिन वहाँ लेफ़्ट साइड पे होती है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ, ये आपने यहाँ सीखी तो गाड़ी है राइट साइड ड्राइविंग सीट पे बैठकर,
लेकिन वहाँ अगर आपको लेफ्ट साइड में चलानी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी, चलाने में दिक्कत आएगी। सीखने में यही कह रहा है कि जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति के सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो वहाँ आपको गाड़ी चलाने में दुविधा उत्पन्न होगी। तो इसी को बोलते हैं अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। आप गाड़ी चलाना तो बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप अगर यूएसए वगैरह की गाड़ियां चलाएंगे, विदेश की गाड़ियां चलाएंगे, तो वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा एग्जाम्पल है संस्कृत की व्याकरण को अंग्रेजी वाले को पढ़ाना। बिल्कुल सही बात है कि जो संस्कृत का स्टूडेंट है, अगर संस्कृत की व्याकरण या संस्कृत सब्जेक्ट को अगर इंग्लिश वाले बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे वो व्याकरण बाधा उत्पन्न करेगी, जबकि चीज़ें एक ही होती हैं। तो ये हुआ हमारा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगला मैंने बताया था अधिगम का शून्य स्थानांतरण। इसको मैंने टाइप में नहीं लिख के नोट में लिखा है। क्या होता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, देखेंगे। जब किसी प्रकार का अधिगम स्थानांतरण नहीं होता है तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जब अधिगम का न तो सकारात्मक न तो पॉजिटिविटी होती है न तो निगेटिविटी होती है, तो उस स्थिति में जब अधिगम ज्यों का त्यों होता है, पैरेलल लाइन पे होता है, इसका ऐसे डायग्राम बनता है, ऐसे करके सीधे। जब अधिगम बिल्कुल सीधी स्थिति में होता है, ना तो वहाँ पे कोई बाधा उत्पन्न होती है, ना तो वो अपने उच्च क्षेत्र में कहीं पे उसका प्रयोग कर पाता है, तो ऐसी स्थिति जहाँ पे पैदा होगी वो होगा हमारा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में यूपी टेट की अगर बात करें तो 110% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।